Now we continued the first video. This is second video. तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो हमारी सीरीज चली थी कंप्लीट लेक्चर्स वाली, तो जिसमें हमने पहला लेक्चर्स कवर कर लिया। अभी हमारा सेकंड है, इसमें हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में पूरा कंप्लीट फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या क्या है, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ सेलेक्टर क्या है, सैंपल सेल्स क्या है डिटेक्टर्स क्या है। इसमें हमें फोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, फोटो वॉयलेटिक सेल्स और सिलिकॉन फोटो डायोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, सो जो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इज मेड अप ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट। पहला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर एंड फोटोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या, प्रोड्यूस लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ, देन फोटोमीटर यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, इसका डायग्राम है इंस्ट्रूमेंटेशन का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं हमारी जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बेस्ड होती है किस पे, बीएट एंड लैम्बर्ट लॉ पर। ठीक है, तो बीएट एंड लैम्बर्ट लॉ मैंने क्या बताया था, हमारा A=ECL, मतलब अब्जॉर्प्शन इक्वल टू ई हमारा कोफिशिएंट था, पार्टीशन कोफिशिएंट, देन हमारा CL क्या था, हमारा कंसंट्रेशन, एंड L हमारी पाथ लेंथ। तो जितनी ज़्यादा आप पाथ लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। तो ये हमारा बीएट एंड लैम्बर्ट लॉ पर बेस होता है प्रिंसिपल। तो बेसिकली यूवी किस पे बेस्ड है, हमारे अब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे। देन ये हमारे इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट के, सोर्स ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ सेलेक्टर, सैंपल सेल, क्यूबेट और डिटेक्टर बोलते हैं, देन रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहला होता है हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन जो लाइट। तो बेसिकली जो यूवी में सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इज वन ऑन विच इज मोर स्टेबल, मोर इंटेंस, विच गिव्स द रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम 180 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला आता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। सो ये हमारा जो लैम्प होता है ये हाइड्रोजन गैस को कंटेन करके रखता है। ठीक है, सो इन दिस लैम्प हाइड्रोजन गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, so when a electric discharge is passed through the lamp, so excited hydrogen molecule will produce the emit UV radiation। ठीक है, तो हमारे वो UV रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इमिट करते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये हाइड्रोजन एक्साइट हो जाते हैं और UV रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प है। देन सेकेंड हमारा लाइट सोर्स यूज होता है ड्यूटेरियम लैम्प, जिसे हम D2 लैम्प भी बोलते हैं। तो ये हमें सिमिलर होता है हाइड्रोजन लैम्प की तरह, बट इसमें हाइड्रोजन की तरह ड्यूटेरियम भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा 3 से 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है हाइड्रोजन लैम्प से। ठीक है, देन हमारा जियोन डिस्चार्ज लैम्प होता है। जियोन डिस्चार्ज लैम्प इन लैम्प जियोन एट 10 to 30 एटमोसफेयर पर जियोन गैस भरी होती है। ठीक है, तो प्रेशर इज फिल्ड, इट हैज़ द टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ग्रेटर इंटेंसिटी देन हाइड्रोजन लैम्प से ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। ठीक है, देन फोर्थ है इसमें मरकरी आग, दिस कंटेंट मरकरी वेपर बट हॉट कंटिन्यूस सो नॉट वाइडली यूज। ठीक है, तो ये हमारा मरकरी वेपर को यूज़ करता है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे सेकंड होते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर। तो इट कंसिस्ट ऑफ मोनोक्रोमेटर एंड स्लिट्स। ठीक है, मोनोक्रोमेटर और स्लिट्स को कंटेन करते हैं हमारे वेवलेंथ। तो बेसिकली जो मोनोक्रोमेटर होता है ये काम क्या होता है इसका, ये यहाँ पे कोई भी हमारा ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या करता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट भेजता है। ठीक है, तो मतलब बहुत जगह जा रही है इसकी लाइट। ये मोनोक्रोमेटर क्या कर देगा, इस लाइट को एक मतलब मोनोक्रोमेटिक कर देगा। तो मोनोक्रोमेटर इसी लाइन ये नाम पड़ा इसका, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट कर देता है मोनोक्रोमेटिक लाइट में। ठीक है, सिंगल लाइट में, single beam of light. So it is the disk for the radiation according to the wavelength. So the essential element of monochromator are intensely as the dispersing element is existing. तो डिस्चार्ज एलिमेंट मेजर बाय द प्रिज्म, जिसे हम ग्रेटिंग बोलते हैं। ये हमारा ग्राफ्टिंग गलत लिखा हुआ है, ग्रेटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। ग्रेटिंग क्या होती है, हमारे बहुत सारे प्रिज्म एक साथ लगा दिए जाते हैं, उन्हें ग्रेटिंग बोलते हैं। तो हमारे जो बेसिकली हमारे यहाँ पे
जो मोनोक्रोमेटर यूज़ किया जाता है वो होता है प्रिज्म, ठीक है। तो इसमें भी सिंगल बीम मोनोक्रोमेटर होता है, डबल बीम मोनोक्रोमेटर होता है, देखिए। देन उसके बाद हमारा ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर, ग्रेटिंग मतलब बहुत सारे इसमें प्रिज्म लगा दिए गए हैं, जैसे एक प्रिज्म यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, कितने सारे प्रिज्म एक साथ लगा दिए, तो ये हमारा ग्रेटिंग है, ठीक है। तो देन इसमें एंट्रेंस स्लिप, तो ये इतने लिखने की जरूरत नहीं। देन उसके बाद है सैंपल सेल, जो हमारी होती है क्यूबेट, ठीक है। तो ये बेसिकली किसकी बनी होती है, फ्यूज सिलिका जेल की बनी हुई होती है, जो हम जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी चलाते हैं तब इसी सिलिका में, इसी क्यूबेट में अपने सैंपल को भरते हैं यहाँ तक, मतलब 75% तक, मतलब 3 और 4। तो बेसिकली ये कितनी ml की होती है, 3.5 ml की होती है, ठीक है। 3.5 ml की ट्यूब होती है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ होती है ये 12.5 mm होती है नीचे, ठीक है। इधर 12.5 होती है, और जो विड्थ होती है, ये लंबाई होती है, ये होती है हमारी 45 mm, ठीक है। इतनी लंबी होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्वार्ट्ज सिलिका की बनी होती है। देन उसके बाद हमारे आते हैं डिटेक्टर्स। तो बेसिकली जो डिटेक्टर्स यूज होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स होते हैं। जैसे इसमें हमारे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो ट्यूब, और फोटो वायलेटिक सेल्स, और बैरियर लेयर सेल्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे यूज होते हैं डिटेक्टर। तो पहला डिटेक्टर है, डिटेक्टर का काम क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, जो लाइट आती है, मतलब उस लाइट को, सिग्नल्स को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली डिटेक्टर का काम क्या है, इधर से हमारी लाइट आई है और उस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी, करंट फ्लो कर देगा, ठीक है। तो ये करंट हमारा किसके द्वारा मेजर कर लिया जाएगा, हमारे सिस्टम के द्वारा मेजर कर लिया जाएगा, वो हमें ग्राफ शो कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ये प्रोसेस होता है डिटेक्टर, ठीक है। तो इसमें पहला डिटेक्टर हमारा फोटो ट्यूब, जैसे फोटो इमेसिव सेल भी बोलते हैं। सो ये इट कंपोज्ड ऑफ एन एजुकेटेड ग्लास। ये हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर हमारा एवेल्युएटेड ग्लास ट्यूब होती है, विच कंसिस्ट ऑफ द फोटो कैथोड। उसके अंदर एक कैथोड होता है और कलेक्टर एनोड होती है, ठीक है। तो जो फोटो कैथोड होती है कोटेड विद द एलिमेंट, हमारा फोटो कैथोड क्या होता है, एक एलिमेंट से कोटेड होता है, जिसे एलिमेंट ऑफ हाई एटॉमिक वॉल्यूम लाइक कोजियम, पोटेशियम और सिल्वर ऑक्साइड से कोटेस होती है, ठीक है। ये क्लोड विच कैन लिबरेट और इमिट इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट रेडिएशन फॉल्स इन। जब इस पर लाइट रेडिएशन पड़ती है तो ये हमारा इमिट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। सो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड एनोड प्रोड्यूस करंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जैसे जैसे करंट हमारा फ्लो होगा, जैसे जैसे हमारी उतना ज़्यादा करंट, जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो ये हमारा कैथोड है। तो जितनी ज़्यादा इस पर लाइट पड़ेगी, देन ये हमारा क्या करेगा, इसके अंदर हमारा क्या भरा हुआ है, सिल्वर ऑक्साइड भरा हुआ है, तो हमारा रिलीज होगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, तो ये एनोड से टकराएगा, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, देन यहाँ पे हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। उस करंट को फिर हमारा मेजर कर लिया जाएगा। तो ये हमारा बना हुआ है, यहाँ पे ये कैथोड लगी हुई है, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है। देन ये हमारे एनोड है, ठीक है। देन फोटो ट्यूब हैव बेटर सेंसिटिव व्हेन द कंपेयर टू फोटो वायलेटिक सेल, हैंस आर वाइडली यूज, ठीक है। देन हमारे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिटेक्टर है वो हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। ये बहुत जगह यूवी में, क्रोमेटोग्राफी जो HPLC वगैरह के डिटेक्टर है वहाँ भी ये ही यूज होता है, ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो बेसिकली फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में क्या होता है, फोटोन्स, जो लाइट के फोटोन्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। कैसे, यहाँ पर फोटो कैथोड होती है, डायनोड होता है और एनोड होता है। डायनोड क्या होता है, सीरीज ऑफ एनोड होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये हमारी यहाँ से लाइट पड़ रही है, ये हमारा फोटो कैथोड है। देन इस पर लाइट पड़ी तो ये हमारा डायनोड के ऊपर जाएगा। डायनोड क्या है, ये एनोड की बहुत मोटी चेन होती है। देन इससे हमारी लाइट मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। देन मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारा क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन। सो जो हमारी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है, इसमें क्या होता है, जैसे ही लाइट हमारी इस फोटो कैथोड पे पड़ती है तो ये हमारा मल्टीप्लाई होने लगती है, यहाँ से डायनोड से मल्टीप्लाई होकर हमारे एनोड से टकराती है। देन ये एनोड हमारा डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हमारे लाइट पास होने लगती है। देन ये लाइट हमारे डिटेक्ट उसके मॉनिटर के पास जाती है, बहुत से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मॉनिटर के पास जाते हैं, देन वो ग्राफ के बीच में। तो ये हमारा पूरा फोटो PMT। तो पिछले साल क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, इस डिटेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो द प्रिंसिपल एम्प्लॉयड इन दिस डिटेक्टर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाय द सेकेंडरी इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो ये हमारा सेकेंडरी इमिशंस होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का। सो इट कंसिस्ट ऑफ फोटो कैथोड एंड ए सीरीज ऑफ एनोड, जैसे हम डायनोड भी बोलते हैं। तो ईच डायनोड इज मेंटेन 75 to 100 वोल्टेज, ठीक है, हायर देन द प्रोसीडिंग वन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशंस ऑफ मल्टीप्लाइड बाई द फैक्टर 4 to 5 ड्यू टू द सेकेंडरी इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है द ओवरऑल फैक्टर इज 10 to the power 6 इज अचीव। सो जो हमारी फोटो मल्टीप्लायर ट्री होती है कैन डिटेक्ट वेरी वीक सिग्नल्स को भी अचीव कर लेती है। दे नाउ फाइनली द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराइव एट द कलेक्टर एनोड, ठीक है। तो इसके बाद हमारे लार्ज नंबर ऑफ एनोड तक हमारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलिंग ऑन द कलेक्टर एनोड, देन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कैथोड सरफेस। द रिस्पॉन्स टाइम इज PMT इज 10^9 सेकेंड, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड है हमारी फोटो वायलेटिक सेल, जिसे हम बैरियर लेयर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो ऑल फोटोट्रॉनिक सेल्स एंड ऑपरेट इट कंसिस्ट ए मेटल बेस प्लेट, ठीक है। तो इसके बाद हमारी क्या होती है, मेटल बेस प्लेट होती है, ठीक है। मेटल बेस प्लेट विथआउट यूज ऑफ बैटरी, जो हमारी ऑपरेट हो जाती है विथआउट यूज ऑफ बैटरी। सो इट कंसिस्ट ऑफ मेटल बेस प्लेट जैसे आयरन और एल्युमिनियम दैट एक्ट एज द इलेक्ट्रोड ऑन दिस थिन लेयर सेमीकंडक्टर मेटल लाइक, जिसे हम सेलेनियम बोलते हैं। ये डिपोट इस टाइप की हमारी मेटल रॉड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बैटरी की तरह ही काम करती है, ठीक है। तो इट डिपोजिट देन द कवर्ड बाय द वेरी थिन लेयर सिल्वर और गोल्ड एक्ट एज द कलेक्टर इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा सिल्वर और गोल्ड लगा रहता है कलेक्टर इलेक्ट्रोड की तरह, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फोटो बाई लेयर सेल है, ठीक है। देन व्हेन लाइट रेडिएशन फॉल ऑन द सेलेनियम, तो क्या होता है हमारा, यहाँ पर ट्रैवल ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर है, ये सेलेनियम की लेयर है और ये मेटल बेस प्लेट है, ठीक है। तो जब हमारी लाइट इस पर पास होती है सेलेनियम लेयर पे, ठीक है, पड़ती है, so when light radiation falls on the selenium layer so electron are generated at the selenium silver interface, ठीक है। तो ये नीचे सिल्वर लगा हुआ है मेटल बेस प्लेट, ये जो लगी हुई है ये सिल्वर की है, ठीक है। हमारी ये जो प्लेट है ये सिल्वर की है, ठीक है। तो इस पे हमारी लाइट पड़ती है। सो दीज इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय द सिल्वर द क्रिएट this create a electric voltage difference between the two electrodes silver and base cell, so and cause the flow of current. So now this flow is directly proportional to the intensity of the incident radiation beam, ठीक है। तो देन उसके बाद हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम आ जाता है। रिकॉर्डिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को मेजरेबल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो ये हमारा पूरा UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्किंग है, ठीक है। तो हमारी यहाँ सिंगल में UV ग्रेटिंग होती है, मोनोक्रोमीटर, वो सब सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देन डबल बीम मोनो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे डबल बीम से बारे में। देन हमारे एप्लीकेशन क्या है, UV स्पेक्ट्रो डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन सैम्पल, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, जो हमारे क्या क्या प्रेजेंट हैं, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर टू डिफरेंशिएट कंजुगेटेड एंड नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड और प्रोटीन एनालिसिस वगैरह में, ठीक है। देन हमारे एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोमेट्रिक कुछ टाइट्रेशंस होती हैं। इन दिस टाइट्रेशन द इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिटरमाइंड विद द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये हमारी टाइट्रेशन क्या होती है, इनमें हम इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। तो इन टाइट्रेशन में हमारे कर्व होते हैं, कर्व AB, कर्व CD, ठीक है। तो ये हमारे कर्व किस पे प्रेजेंट होते हैं, इन टाइट्रेशंस में। तो ये हमारे टाइट्रेंट और टाइट्रेंट के बीच में है। तो हमारे ये पहला कर्व है, कर्व A, बेयर द अलोन ऑब्जर्व द टाइट्रेंट ऑफ आर्सेनिक, ठीक है। देन कर्व B है, वेव द प्रोडक्ट ऑफ रेडिएशन रिएक्शन ऑब्जर्व, ठीक है। देन उसके बाद कर्व C हमारा, जिसमें हमारा स्पेसीज कन्वर्ट इन द नॉन ऑब्जर्विंग प्रोडक्ट में। देन हमारा कर्व D है, व्हेन द कलर्ड स्पेसीज कन्वर्टेड इनटू कलरलेस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कर्व थे, ठीक है। ये हमारी टाइट्रेशन। तो इसमें एप्लीकेशन क्या है, इन टाइट्रेशंस का सेम टिपिकल मेथड ऑफ एनालिसिस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन आर डन। कुछ एनालिसिस में ये टाइट्रेशन हमारी की जाती है, ठीक है, जैसे एसिड बेस मेथड में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, इन सारे मेथड में ये टाइट्रेशन की जाती है। उसके बाद इसमें एक सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस होता है, एक मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस होता है। मतलब सिंगल एक ही कंपोनेंट का हम एनालिसिस कर सकते हैं और मल्टी कंपोनेंट्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एप्लीकेशन है हमारी यूज। देन उसके बाद आती है हमारी फ्लोरीमेट्री। अब बेसिकली जो फ्लोरीमेट्री है ये भी हमारे UV का ही पार्ट है।
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट ये इसका प्रिंसिपल है इमिशंस के ऊपर बेस है, ठीक है। तो इसमें हमारा एक जेबलॉन्स की डायग्राम आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्लोरीमेट्री है इसमें फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस दो प्रिंसिपल वर्क करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, व्हेन द बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्टेन सब्सटेंस दे इमिट विजिबल लाइट और रेडिएशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज फ्लोरोसेंस। क्या होते हैं, जब किसी सब्सटेंस पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को इमिट करता है, तो इसी फिनोमेना को फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। सो द फिनोमेना इज नोन एज फ्लोरोसेंस एंड द सब्सटेंस शोइंग दिस फिनोमेना इज नोन एज फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली लाइट के ऊपर है, ठीक है, कि लाइट हमारी इमिट होगी। देन उसके बाद है हमारा फॉस्फोरेंस। फॉस्फोरेंस क्या है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सर्टेन सब्सटेंस दे इमिट लाइट कंटिन्यूसली, ठीक है, इवन आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ लाइट इज कट आउट। मतलब लाइट हमने कट भी कर दी है तब भी वो लाइट क्या कर रहा है, दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा क्या होता है, जैसे पहले घड़ियाँ आती थी वो रात में चमकती थी, वो फॉस्फोरेंस शो करती थी, ठीक है। मतलब उन पर लाइट हट भी गया, अंधेरा भी हो रहा है, फिर भी वो चमक रही हैं, तो वो फॉस्फोरेंस की वजह से होता था, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डेवलप फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड फॉस्फोरेंस, द सब्सटेंस आर कॉल्ड फॉस्फोरेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फॉस्फोरेंस में है। तो यहाँ पे लाइट क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेज पे चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारी लाइट है, ये हमारी ऑब्जर्व होने के बाद इमिट हो गई है, लेकिन और भी इमिट होते ही जा रही है। अब ऑब्जर्वेशन में लाइट आ नहीं रही है लेकिन इमिट हो रही है, तो ये हमारा क्या है, फॉस्फोरेंस है। तो जो हमारा फ्लोरीमेट्री एनालिसिस है इन्हीं दोनों के बीच पे होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फिनोमेना इज विच वी यूज टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अननोन सैंपल विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेंस, ठीक है। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज फ्लोरोमेट्री एनालिसिस। सो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोमेट्री एनालिसिस किस पे ही होता है, हमारे एसी के ऊपर होता है। टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन फ्लोरोमेट्री वी हैव नॉन अबाउट फॉलोइंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो इसमें हमारी क्या स्टेट होती है, उन सारी स्टेट्स को हमें पढ़ना है। तो पहली हमारी आती है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये अभी हम पहले जेबलॉन्स की डायग्राम देखते हैं। उसमें देखो ये हमारा जेबलॉन्स की डायग्राम है, तो इसमें ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। देन हमारी ये डबलेट स्टेट है, ठीक है। देन ये हमारी ट्रिपलेट है, ये हमारी ट्रिपलेट स्टेट है, ठीक है। तो हमारी जब लाइट ट्रिपलेट से इस पर आती है तो ये फॉस्फोरेंस होती है, जब डबलेट से इस पर आती है ग्राउंड पे तो ये हमारी फ्लोरोसेंस होती है, ठीक है। तो यही हमारी ये सारी स्टेट्स हैं, तो इन्हीं को ये बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। द मॉलिक्यूल स्टेट इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आर पेयर्ड, ठीक है। देन डबलेट स्टेट इन विच द एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डबलेट स्टेट पे, ठीक है। और देन ट्रिपलेट स्टेट विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन आर प्रेजेंट, यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक साथ मतलब राइट स्पिन में होते हैं, ठीक है। देन हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं अनपेयर्ड बट अपोजिट स्पिन होती है, ठीक है, इनकी एक दूसरे, ठीक है। सो ऑब्जर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन को ट्रांसमिशन ऑफ सिंगलेट ग्राउंड स्टेट एंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सो एज दिस एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल सो इट इमिट द एक्सेस एनर्जी। जब इनकी ये एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, नॉट स्टेबल होती है, तब ये हमारे क्या होते हैं, एनर्जी को इमिट करते हैं, ठीक है। तो एक्साइटेशन वेवलेंथ और इमिशन वेवलेंथ होती है इसमें, वेवलेंथ ऑफ ऑब्जॉर्ब रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, ठीक है। देन व्हेन लाइट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन वेवलेंथ इज absorbed by the molecule so electron are promoted from the singlet ground state to singlet excited state. Then once the molecule in this excited state, relaxation can occur via several process. By emission of radiation the process can be कोलेंसन, डेविएशन, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली जेबलॉन्स की डायग्राम है। इसमें देखो क्या है, इस डायग्राम को समझो। इसमें क्या हुआ है कि लाइट यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी वाइब्रेशनल है, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। और ये हमारी डबलेट एक्साइटेड स्टेट है। तो ये डबलेट पे सिंगलेट पे जा रही है, सबसे पहले सिंगलेट से डबलेट पे आ रही है, फिर डबलेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रही है। तो जब ये डबलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम फॉस्फोरेंस। जो इसकी क्या होती है, ये 10⁹ से लेके 10⁷ सेकेंड होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारी जब ये लाइट क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट पे जाती है,
देन वहाँ से क्या होती है, ग्राउंड स्टेट पे जाती है, डबलेट से ट्रिपलेट पर, ट्रिपलेट से ग्राउंड पर। तो इस फिनोमेना को फोस्फोरेंस बोलते हैं। जो इसकी रेट होती है वो कितना रेट से होता है, 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻2 सेकेंड तक, ठीक है। तो ये हमारा फॉस्फोरेंस है। तो ये हमारा बेसिकली जेवलॉन्स्की डायग्राम है, ठीक है। तो यही कोलिजेशन डीएक्टिवेशन लिखा हुआ है, कोलोजन। देन फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेंस ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन इंटरनल कन्वर्सन होता है, एक्सटर्नल कन्वर्सन होता है, ठीक है। इंटरनल कन्वर्सन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर प्रोसेस बाय द विच मॉलिक्यूल पासेस टू द लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विदाउट एमिशन ऑफ लाइट, ओवरलैप्स ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी लाइट। देन एक्सटर्नल कन्वर्जन डिटेक्शन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन स्टेट इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन एक्साइटेड मॉलिक्यूल एंड सोलवेंट ऑफ अदर सॉल्यूट। देन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी होती है इसमें। तो प्रोसेस इन विच द स्पिन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन विच रिवर्स एंड चेंज द मल्टीप्लिसिटी रिजल्ट। मोस्ट कॉमन वाइब्रेशन मैनीफोल्ड ओवरलैप and excited when the molecule has a heavy atom substituent, example bromine and iodine. Factor affecting fluorescence. So the fluorescence intensity is affected by the two main factors. पहला सैचुरेटेड फैक्टर, नॉन सैचुरेटेड फैक्टर। तो पहला इसमें कंजुगेशन, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, रिजिडिटी। देन नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर हमारा टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ऑक्सीजन एंड कंसनट्रेशन एंड क्विंचिंग। देन हमारा है इसमें structural factor, they are those factor which depend upon on the structure of molecule, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फैक्टर में हमारे कंजुगेशन बॉन्ड है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये कंजुगेशन क्या है, इट शुड बी अनसैचुरेटेड फॉर फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो जो हमारा कंजुगेशन होना चाहिए डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे फ्लोरेसेंस बढ़ेगा, ठीक है। देन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हमारा अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारा फ्लोरेसेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। देन हमारे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हमारा फ्लोरेसेंस बढ़ेगा। देन रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर, जितनी ज़्यादा रिजिडिटी होगी उतनी ज़्यादा हमारी फ्लोरेसेंस होगी। देन हमारा नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर है जैसे टेम्परेचर वगैरह। टेम्परेचर क्या है हमारा, इन प्रोपोर्शनल है फ्लोरेसेंस के, जितने ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम फ्लोरेसेंस होगा, ठीक है। देन हमारा विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी हमारा क्या है, ये भी इन प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा हमारा सैंपल जो होगा विस्कस होगा उतनी कम हमारा फ्लोरेसेंस दिखाएगा वो, ठीक है। उतनी लाइट उसमें क्या होगी, इमिट होगी, अब्जॉर्ब होगी, देन इमिट होगी, ठीक है। तो ये हमारा देन उसके बाद हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा प्रेजेंट होगी वही हमारे फ्लोरेसेंस को कम कर देगी, ठीक है। देन कंसनट्रेशन, तो अगर हमारे सैंपल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा हमारा फ्लोरेसेंस ही होगा, ठीक है। देन पीएच, पीएच भी हमारी फ्लोरेसेंस को कम कर देगी, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना कम हमारा फ्लोरेसेंस होगा, ठीक है। देन हमारी क्विंचिंग है, क्विंचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फ्लोरेसेंस घटेगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्विंचिंग पढ़ते हैं। क्विंचिंग क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस इज डिक्रीज, ठीक है। तो क्विंचिंग की वजह से क्या होती है, फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सो इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस इज रिड्यूस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन या सैंपल यूज, कौन सा। तो इसमें कितने टाइप की क्विंचिंग होती है, एक होती है कंसंट्रेशन क्विंचिंग, दूसरी होती है केमिकल क्विंचिंग, तीसरी है स्टैटिक क्विंचिंग, फोर्थ होती है कोलोसन क्विंचिंग, ठीक है। तो पहली क्या है इसमें, कंसंट्रेशन क्विंचिंग। तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्विंचिंग क्या होती है, व्हेन द सॉल्यूशन अब्जॉर्ब एक्सेस अमाउंट ऑफ प्राइमरी और फ्लोरेसेंट रेडिएशन, ठीक है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंस को ऑब्जर्व कर लेता है सॉल्यूशन, तो ऑल्सो नॉन है इनर फिल्टर इफेक्ट बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो इसे हम सेल्फ क्विंचिंग बोलते हैं, व्हेन द फ्लोरेसेंट सब्सटेंस ऑब्जर्व बाय द सेम रेडिएशन, ठीक है। देन होती है केमिकल क्विंचिंग। केमिकल क्विंचिंग में क्या होता है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस इज डिक्रीज ड्यू टू द चेंजेस इन केमिकल नेचर ऑफ द फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल एनिलीन गिव्स फ्लोरेसेंस बिटवीन pH 5 to 13, ठीक है। देन हमारा स्टैटिक क्विंचिंग, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस। देन कोलोजन क्विंचिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन कोलेशन इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारी चारों टाइप की क्विंचिंग्स हैं। उसके बाद है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। तो बेसिकली फ्लेम फोटोमेट्री दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंटेशन विच आर मेजर टू यूज द इंटेंसिटी ऑफ विच नाम है फ्लोरीमीटर बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारा लाइट सोर्स होता है, फिल्टर्स होते हैं,
लाइट सोर्स होते हैं, फिल्टर्स मोनोक्रोमेटर होते हैं, सेल वॉल होती है, क्यूबिट सैंपल वॉल होती है, और जिसे हम क्यूबिट बोलते हैं, डिटेक्टर होते हैं। लाइट सोर्स, सो ये लाइट इन हाई इंटेंसिटी रेडिएशन एनर्जी शुड बी सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स, जैसे लेजर, ड्यूटेरियम लैम्प, तो ये सारे यूज होते हैं इसमें, जो हमारे यूवी में यूज होते हैं, मरकरी आर्क लैम्प, जियोन आर्क लैम्प, ठीक है। देन हमारे इसमें फिल्टर और मोनोक्रोमेटर, तो इसमें क्या होते हैं, हमारे फिल्टर्स लगे होते हैं, 2 फिल्टर्स लगे होते हैं, एक आगे और एक पीछे, मतलब फ्रंट, पहले पहले क्या होता है, जैसे लाइट पास हो रही है उसके बाद एक हमारा मोनोक्रोमेटर लगा होगा, देन हमारे सैंपल रखा होगा, देन उसके बाद फिर से एक मोनोक्रोमेटर लगा होगा, तो मतलब इसमें 2 फिल्टर होते हैं, 180 डिग्री पे लगे हुए होते हैं। तो इन फ्लोरीमीटर देयर आर यूज ऑफ फिल्टर इंस्टेंट ऑफ मोनोक्रोमेटर इन सम केस फैक्टर बेसिकली वर्क दैट दे ऑब्जर्व द इंसिडेंट लाइट ऑफ अनडिजायरेबल वेवलेंथ एंड passes the absorbed wavelength radiation of the sample. So there are 2 filters in फ्लोरोमेट्री, प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर, ठीक है। तो वही क्यूबिट से पहले, क्यूबिट के बाद, ठीक है। तो ये हमारे फिल्टर है। देन हमारी क्यूबेट होती है जिसमें हमारा सैंपल भरा होता है। देन हमारे डिटेक्टर्स होते हैं, वही पीएमटी यूज होता है, इसमें भी सिंगल बीम डिटेक्टर होते हैं, डबल बीम डिटेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारे डिटेक्टर, उसके बाद हमारे एप्लीकेशन है, ये हमारा यूज होता है कहाँ पे, वैनेडियम के डिटर्मिनेशन में, न्यूक्लियर रिसर्च में, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन के फ्लोरोसेंट डिटर्मिनेशन ऑफ रूथेनियम में, और सब्सटेंस एल्युमिनियम ईटीसी में, ठीक है। देन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, बिस्मथ में, और हमारे जो हमारी विटामिन्स वगैरह है उनके डिटर्मिनेशन में यूज होता है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट फर्स्ट ख़त्म होते हुए, थैंक यू। अब नेक्स्ट यूनिट हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। थैंक यू।